नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवां में आप सबका स्वागत है। मैं बिंदु सांधु आज आप लोगों के लिए मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी नमक का दरोगा लाई हूँ। ये कहानी दर्शाती है धन पर ईमानदारी की जीत, और हम लोगों में से अधिकतर ने अपने स्कूली जीवन में इस कहानी को ज़रूर पढ़ा होगा। जब नमक का विभाग नया बना और ईश्वर प्रद वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल और प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पोबारा थे। पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं, श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर जी भी जुलेखा की वीर्य कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बात समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिताजी एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वे घास फूस की तरह बढ़ती ही जा रही है। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक और मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर का मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकताओं को देखो, अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना ज़रा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, ये मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश को पिताजी का आशीर्वाद मानकर वंशीधर ने सुना। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। वे बातें ध्यान से सुनी और घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि उनका पथ प्रदर्शक और आत्म अवलंबन ही उनका सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग में दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा, ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध वंशीधर को सुख संवाद मिला, जो फूले न समाये, महाजन कुछ नर्म पड़े। कलवार की आशा लता लहलहाई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने ही भी नहीं हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर दिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर में 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती है। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ है। दरोगे जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मलाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए, गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य ही कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा, बात की बात में घोड़ा उठाए हुए पुल पर जा पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? थोड़ी देर के बाद सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के मुंशी वंशीधर चौक के। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे।
लाखों रुपए का लेन देन था। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। व्यापार भी बहुत लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुरजे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता था। मुंशी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब को संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी में मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। नमक के ठेले थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराते हुए आकर जगाया और बोला, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी है, घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। यह कहा करते, संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज्य है। उनका ये कहना यथार्थ भी था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चितता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी, आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर आपकी कृपा दृष्टि रखनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है। पंडित अलोपीदीन ने कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। आप और आपका घर का मामला, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह हो नहीं सकता। इधर से जाएं और इस घाट में देवता को भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपको कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपीदीन एकदम खड़े रह गए। गाड़ी वालों में हलचल हुई। पंडित जी ने जीवन में कदाचित ये पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे ये साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया, यह अभी उद्दंड लड़का है, माया और मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब, ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके क्या हाथ आएगा? हम किसी तरह आपके बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझकर रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान, धन और ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी, 1000 के नोट बाबू साहब की भेंट करूं? आप इस समय भूखे सिंह को हो रहे हैं। बंसीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन उद्दंडता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झल्लाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10 और 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचल खड़ा था। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा को गालियां देते हुए पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है। 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं है। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है।
बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपी ने एक हष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। दुनिया सोती थी, पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखे तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पाप ही पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन अभ्युक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और शोभ भरे, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होगी। भीड़ के मारे छत और दीवारों में कोई भेद नहीं था। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपीदीन इस अगाध वन में सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक, अर्दली और चपरासी चौकीदार तो उनके बिना बोले ही गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने एक कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनके प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहा था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र था। गवाह थे, किंतु लोभ से डावाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय की अपनी ओर से कुछ खींचतान दिखाई पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसमें कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वह न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध किए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रामक है। वह एक बड़े भारी आदमी है। वह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए कोई दुस्साहस किया हो। यदि नमक के दरोगा मुंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन ये बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहा, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली से उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपये की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उनकी लहरों में अदालत की नींव तक हिल गई। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनके गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़े हुए न चलते। आज उन्हें संसार का यह खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, ढीले चोगे एक ही सच्चे आदर का पात्र नहीं। वंशीधर ने धन से बेर मोल लिया था। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुल्तदी का परवाना पहुंचा। कार्य परायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़ा बुड़ा रहे थे। चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे हैं, और वहाँ बस वही सुखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया दिल खोलकर। आप ईमानदार बनने चले थे। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अखारत गया।
इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी जी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे तो बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर माथा मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही। यदि वंशीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य ही वह क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। वृद्ध माता को दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह बात तक नहीं की। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींग पीतल से जड़े हुए, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी की अगुवाई को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपीदीन झुककर दंडवत की, लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देव हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावें। मुँह से तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है। नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। अलोपी ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपी ने वात्सल्यपूर्वक स्वर में कहा, कुल तिलक, पुरखों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ा। मुझे आज्ञा दीजिए, आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने आलोपी को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि ये महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती बातें असह्य सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल मिट गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा। सद्भाव झलक रहा था। गर्व से अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अनिवय था उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा हो, अब मेरे सिर माथे। आलोपीदीन ने विनती भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकेगी उसमें त्रुटि नहीं होगी। आलोपी ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला। उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक ये सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंसू आ गए। पंडित आलोपी ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। आलोपीदीन कुछ हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ज़रूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ। आप ऐसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर सकूं। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। आलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, मुझे न विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न ही कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। ये कलम लीजिए, अधिक सोच विचार नहीं कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा आई।
हृदय से संकुचित पात्र में इतना एहसास न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की ईमानदारी की विजय पर आधारित कहानी नमक का दरोगा। इसके साथ ही आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि अगर मेरे द्वारा किया गया कथा वाचन आपको पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।